नेल्सन मंडेला आज 10 मई 1994 को प्रिटोरिया के इस भरे सभा में अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेता हूं। मैं अपने देश और देश के लोगों को नस्लवाद और रंगभेद के दलदल से निकालने के लिए दृढ़ संकल्प लेता हूं। आज से हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे हिंदी में कहेंगे लंबे समय की आज़ादी, वो लेकर आए हैं, जो कि ऑटोबायोग्राफी है। जिसे हम हिंदी में कहें तो आत्मकथा है। और किनकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है, उनकी खुद पर बीती हुई कहानी है कि उन्होंने कितना कुछ झेला है। उसके बाद यहाँ पर हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं इस चैप्टर के, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेल्सन मंडेला की हम कहानी को समझेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। तो ये कहानी कुछ एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की है, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की है जो 27 साल जेल में रहे। कितने साल जेल में रहे? 27 साल जेल में रहे। उसके बाद बाहर आए, उन्होंने फिर क्या किया? लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब ये अपार्थाइड सिस्टम क्या था? ये अपार्थाइड सिस्टम था काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव। वहाँ पर भेदभाव होता था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें जलील करते थे और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। फिर उन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद वो उन्होंने उस जंग को जीता, अपार्थाइड सिस्टम को हरा दिया। उसके बाद क्या होता है कि वो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। तो अब शुरू करते हैं कहानी को। कि कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो उनका शपथ समारोह था वो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक शहर था। वहाँ पर उस बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग, जो कि पूरी तरह से ऊपर से खुली हुई थी। वहाँ पर आयोजित किया जाना था उनका शपथ समारोह, जो नेल्सन मंडेला जी थे उनका। अब होता क्या है कि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके साथ उनकी बेटी, जिसका नाम था ज़नानी, वो भी जाती है। और वहाँ पर दुनिया के बहुत सारे नेता, सैनिक और बहुत सारे जनरल आए हुए हैं। तो अब क्या होता है कि नेता वहाँ पर अपनी शपथ समारोह करते हैं। तो अब उनमें जो शपथ ग्रहण करते हैं उनमें सबसे पहले जो नेता होते हैं वो निकल के आते हैं, जिनका नाम होता है थाबो म्बेकी। जो थाबो म्बेकी होते हैं वो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो होते हैं डी क्लर्क, वो द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद नंबर आता है नेल्सन मंडेला जी का। फिर वो नेल्सन मंडेला कुछ इस तरह से शपथ ग्रहण करते हैं। मैं नेल्सन मंडेला आज 10 मई 1994 को प्रिटोरिया के इस भरे सभा में अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेता हूं। मैं अपने देश और देश के लोगों को नस्लवाद और रंगभेद के दलदल से निकालने के लिए दृढ़ संकल्प लेता हूं। आज से हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा है। आज मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप लोग हमारे साथ इस नस्ल भेद आजादी की इस जंग में हमारा साथ दिए। उन लोगों का मैं सम्मान करता हूं जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए संघर्ष किया। यह सरकार सभी के लिए, चाहे वो गोरे हो या काले। आज हम अपने देश और इसके लोगों के लिए एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम किसी पार्टी की जीत का जश्न नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों की जीत का जश्न मना रहे हैं। शपथ ग्रहण करके फिर वो सभी लोगों से कहते हैं कि हमें संविधान के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद जो जेट विमान होते हैं वो आसमान में अपना सैन्य प्रदर्शन दिखाते हैं। सभी जितने भी सेनाएं होती हैं उन्हें सैल्यूट करती हैं, सलाम करती हैं। उसके बाद जब समारोह समापन की तरफ आता है तो राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान वहाँ पर 2 प्रकार का गाया गया था। पहला जो कि गोरे लोगों ने गाया था उनका था नकोसी सिकिल, वही पुराना जो उनका गाया जाता था। उसके बाद जो काले लोग थे उन्होंने अपना गाया जिसका नाम था डाई स्टैम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो सोचते हैं, जो नेल्सन मंडेला जी हैं, वो सोचते हैं
कि आज ये जो जनरल हैं, ये जो हमें मतलब सैल्यूट कर रहे हैं, एक समय ये था कि इन्होंने हमें जेल में बहुत ज़्यादा परेशान किया था, हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, और आज ये मेरे सामने मतलब सैल्यूट कर रहे हैं, हमें मतलब सम्मान दे रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो मतलब कहते हैं और मतलब बताते हैं कि इंसान को कभी भी उसके रंग से तय नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, और ना ही उसके साथ बुरा बर्ताव मतलब करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इंसान बहादुर वो नहीं होता, इंसान बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बहादुर इंसान वो होता है जो डर पर काबू कर लेता है। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही कैदी होते हैं। एक कैदी होता है नफरत का और दूसरा कैदी होता है गुलामी का। और इस तरह से जो कि नेल्सन मंडेला हैं, वो एपार्थाइड सिस्टम को हरा करके एक नई आज़ादी लाते हैं दक्षिण साउथ अफ्रीका है वहाँ। और अब चलते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कह सकते हैं हिंदी में तो महत्वपूर्ण चीज़ समझने के लिए। अगर आपने इन सभी जितने भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं, आपको हिंदी में बता रहे हैं, इन सबको तैयार कर लिया तो आपको फिर इस चैप्टर में कुछ भी तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस अध्याय के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हम समझने वाले हैं, जिसमें पहला जो है आपका पहला है नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे। ग्रेट लीडर का मतलब क्या होता है? महान नेता थे। फ्रॉम साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका से, या फिर कह सकते हैं साउथ अफ्रीका की। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 18 1918। उनका जो जन्म हुआ था वो जुलाई 18 को 1918 में हुआ था। He fought against racism in his country. He fought वह लड़े थे। अगेंस्ट रेसिज्म का मतलब होता है नस्ल भेद। नस्ल भेद का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, काले और मतलब गोरे लोगों का जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ लड़े थे। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ, ठीक है। इन हिज कंट्री अपने देश में। उसके बाद देखिए ही बिलीव्ड, उनका मानना था ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। उनका मानना था कि सभी लोगों को ट्रीटेड मतलब व्यवहार करना चाहिए इक्वली। उनका मानना ये था कि सभी लोगों के साथ इक्वली, इक्वली का मतलब होता है समान व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए ही स्पेंड 27 ईयर्स इन जेल। ही स्पेंड का मतलब होता है बिताए। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, इन जेल फॉर हिज फाइट, मतलब अपनी लड़ाई के लिए, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी सभी मतलब काले गोरे मतलब लोग थे उनके खिलाफ, तो उन्होंने उसके लिए 27 साल जेल में बिताए। आफ्टर कमिंग आउट, और फिर बाहर आने के बाद, ही बिकेम, वह बने अ सिंबल ऑफ पीस, मतलब शांति का प्रतीक बने। सिंबल ऑफ, प्रतीक का मतलब है शांति, मतलब सिंबल ऑफ पीस का मतलब होता है शांति का प्रतीक, वह शांति का प्रतीक बने। आगे देखिए इन 1994 1994 में ही बिकम, वह बने द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के मतलब पहले काले लोगों के राष्ट्रपति बने। कौन? नेल्सन मंडेला जी 1994 में। ही वर्कड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। ही वर्कड, उन्होंने काम किया टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, लोगों को साथ साथ मतलब साथ साथ रहने के लिए, साथ साथ चलने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके मतलब उस पर काम किया। आगे देखिए ही वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1993। इसका मतलब क्या? ही वॉन द नोबेल पीस, उन्होंने एक नोबेल शांति पुरस्कार जीता। और कब जीता? 1993 में। पीपल रिमेंबर, लोग याद करते हैं, हिम मतलब उन्हें याद करते हैं, फॉर करेज मतलब साहस के लिए, उन्हें साहस के लिए याद करते हैं लोग, एंड काइंडनेस और दयालुता के लिए याद करते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये अच्छे से तैयार कर लो। मैंने एक एक मीनिंग आपको बताई है, और ये सब तैयार करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको चैप्टर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। आपसे मैं फिर लास्ट में ये कहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करें, और उसके बाद लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।